नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में अलका अग्रवाल आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से अलका आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। टेबल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरुजी आंटी, यू आर ऑडिबल। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी संगत जी। अभी अभी एक शब्द वाणी चल रही थी। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर। जैसे उसने अल्लाह, आज मेरी भी नाव इस भवसागर से निकाली हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल। आज मेरे बर्थडे है और आज आपने मेरे मालिक आंटी का सत्संग इतने जी आंटी आपकी आंटी। वॉइस ब्रेक हो रही है। आप शायद लो नेटवर्क कनेक्शन में हैं। एक बार आप प्लीज अपना इंटरनेट नेटवर्क चेक कर लें। ओके आंटी, चेक चेक कर रहे हैं जी, आंटी, जय चेक कर। गुरु जी। अब देखिए आंटी, आप ठीक है? हाँ जी, इट इज बेटर, काफी बेटर है। अगर दोबारा होते हैं आंटी तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मे बी आप वीडियो ऑफ कर लें, उससे शायद बेटर हाँ हो प्लीज जाएगा। आंटी, आप बीच में बोल दीजिएगा। जी जी। हाँ जी। जी आंटी। ओके, जय गुरु जी। मैं फिर से स्टार्ट करूं? हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन आंटी। जय अभी गुरु जो जी। शब्द वाणी चल रही थी, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मेरी टूटी जंजीर। हे मालिक, जैसे आपने उस भवसागर से निकाला, ऐसी मेरी नाव भी इस भवसागर से निकालना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना वासन अंकल। आज मेरे बेटे का बर्थडे है और आज के दिन आपने मेरे मालिक की बढ़ियाई, मेरे मालिक का सत्संग करने का सौभाग्य किया। शुक्राना शुक्राना शुक्र। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ हमेशा से माता रानी की पूजा और हनुमान जी की पूजा करी जाती थी। तो साल में 2 बारी जैसे नवरात्रे आते हैं, दोनों बारी माता रानी का पाठ होता था। हमने सवा सवा महीने का हनुमान जी का भी पाठ अपने घर में हमेशा होते हुए देखा है। इसके बाद जब मैं शादी होके इस घर में आई, तो यहाँ पर भी हर ओकेजन पे, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, कुछ हो, माता रानी का जागरण या चौकी से करा जाता था। संगत जी, मैं साउथ दिल्ली को बिलोंग करती हूँ और वहां पर 25 से 30 इयर्स पहले ना, मैं बड़ी बड़ी कार्स देखती थी जिन पे गुरुजी का स्टिकर लगा होता था। तो वो उस टाइम तो ना मीडिया होता था, ना गूगल सर्च, व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं होता था। तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आया कि ये कौन से गुरुजी हैं, कैसे। और शायद मैंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ट्राई करा होता तो जी के मंदिर मम्मी के घर से बियरली 20 मिनट्स पे है, वॉकिंग डिस्टेंस। और उन दिनों तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होती थी। आप गलियों गलियों भी निकलते तो पैदल बड़े आराम से पहुंच सकते थे। और मेरी मामी जी जो मुझे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर लेके गई, वो तो उन्होंने गुरुजी का साक्षात दर्शन भी किए हुए हैं जी के मंदिर में। बस शायद मेरा बुलावा ही नहीं था। जो गुरु जी, आप सबने सदा मासूम जी का वो सुना होगा ना, बिगड़ी मेरी तकदीर बना दे। उसमें 2 लाइनें आती है, आते रहे संदेशे मुझे कितने सालों से, उलझा रहा मैं हरदम अपने ख्यालों में। मतलब मालिक ने बुलाया तो था,
पर हम शायद अपने ख्यालों में ही रहे कि थोड़ा सा भी ट्राई करते तो शायद उनके हमें दर्शन भी हो जाते। खैर, जब तक उसका बुलावा नहीं आता हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक दिन मेरे मालिक को मेरे पे नजर हो गई और मेरी बुआ जी के घर से हमें फर्स्ट सत्संग का इनवाइट आया। वो था 30th जून 2017। वहां पर हम गए तो फर्स्ट फ्लोर पे था घर। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा, नीचे से ना कोई स्पीकर्स पे आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा होगा बेटा कुछ। अब ऊपर गए तो सिनेरियो बिल्कुल ही फर्क। वहां तो पिन ड्रॉप साइलेंस, डिसिप्लिन में सब लोग बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई अपने मोबाइल पे कुछ नहीं कर रहा है। और वहां पर मैंने गुरुजी का रॉकस्टार वाला स्वरूप देखा और मेरा और मेरे बेटे का आई कांटेक्ट हुआ। हम दोनों बड़ी जोर से हंसे कि ये कोई गुरु है। और संगत जी, मुझे लगा इनको तो मैं शायद कभी भी नहीं मानूंगी, पर मुझे क्या पता था मेरे मालिक मुझे नाक रगड़वा के अपने चरणों में लाएंगे। पर जैसे उनका हुक्म। अब सत्संग ओवर होने के बाद जब नहीं, फिर वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम उनका रॉक स्टार वाला स्वरूप देखा। मतलब बहुत लगा नहीं कि ये गुरुजी हो सकते हैं। सं, संगत मतलब सत्संग ओवर होने के बाद जो संगत शेयरिंग होती है उसमें पता लगा कि ये छतरपुर में मंदिर है। वो स्टिकर्स का भी पता लग गया कि अब यही वही वाले गुरुजी हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। और कि भाई अगर गुरुजी नदर कर दे तो रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। खैर, ये सब तो हो गया। और ये भी पता लगा कि मालिक झोलियां बहुत भरते हैं। मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रही हूँ जी, पैसों की। मतलब मुझे दूसरी तरह के से नहीं था कि ये किस तरीके से झोलियां भरते हैं। तो आउट ऑफ माय ग्रीड एक दिन मैं भी बड़े मंदिर चली गई अपनी मामी जी के साथ, सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए। उनके कोई दर्शनों की प्यास नहीं थी, मुझे कुछ नहीं था। सिर्फ एक पैसे की ग्रीड थी कि शायद मैं वहां जाऊंगी और मेरे को पैसा मिल जाएगा। वहां पर दर्शन करे। उस टाइम में ये क्योंकि प्री कोविड की बात है, मंदिर के अंदर जाके भी दर्शन कर सकते थे, मतलब समाधि में। समाधि दर्शन हुए, वहां पर गुरुजी के दर्शन हुए, समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ली। उन दिनों वो 4 जने एक थाली में खाते थे, वो भी करा। पर मतलब बाय चांस मुझे वो 4 वाली थाली नहीं मिली थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी और मामी जी के साथ गई थी और वो लोग नीचे नहीं बैठ सकते थे। तो वो लोग चेयर्स पे बैठे थे, मैं भी उनके साथ चेयर पे बैठ गई थी। तो नहीं नसीब हुई। अब मंदिर से बाहर निकलते ही मालिक ने फिर से नजर कर दी, बड़ी तेज रोजेस की फ्रेग्रेंस भी आ गई, पर वो भी मेरे को समझ नहीं आया। और उन्होंने अपने चरण स्वरूप भी दे दिए। शुक्राना गुरुजी, वो नजर करते जा रहे हैं पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जी, कोविड आ गया। ये बात है 26 नवंबर 2020 की। मेरे अंकल के ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई। तो सबने बोला कि ये टाइम सेफ नहीं है कि आप मत जाओ। पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि उनकी बॉडी भी क्लेम करने पड़ा। 27 का संस्कार हो गया। फिर 2 दिसंबर तक मेरे अंकल को फीवर आना शुरू हो गया। अच्छा, अब क्योंकि कोविड चल रहा था तो डर तो लग ही रहा था जी। हमने एकदम डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने कहा नॉर्मल वायरल है, कुछ भी नहीं है। मेडिसिन दे दी, 5 दिन की दी, नहीं ठीक हुए, फिर से कंसल्ट किया। फिर उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना मेडिसिन लेते रहो, ठीक हो जाएगा। पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन दिनों मेरी डॉटर को ऑफिस जाना पड़ता था, मतलब वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला हुआ था। तो एवरी वीक उसको कोविड टेस्ट कराना होता था। तो फ्राइडे शाम को वो कोविड टेस्ट कराती थी और मंडे को रिपोर्ट दिखा के ऑफिस चली जाती थी। अब वो कोविड पॉजिटिव आई
उसको कोई फीवर नहीं, कोई कोल्ड नहीं, कॉफ नहीं, कुछ कोई सिम्टम नहीं, और वो पॉजिटिव। इधर से तब तक मुझे भी फीवर आ गया था। मुझे तो बहुत डर लगा कि अंकल को फीवर है, मुझे फीवर है, हम लोग तो पक्का कोविड पॉजिटिव आएंगे। और मैंने टेस्ट कराने से मना कर दिया, पर टेस्ट तो जबरदस्ती कराया गया, तो हम लोग कोविड नेगेटिव आए, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हम कोविड नेगेटिव थे तो हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत इजीली मिल गया, कि अंकल को अब 10 दिन से ऊपर हो चुका था फीवर हुए, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो भगवान को इंसान तब याद करता है जब सर पे कुछ पड़े। मैंने भी अपने मालिक को तब याद करा जब मेरे सर पे पड़ा। और मैंने टीवी ऑन करा और उसमें यूट्यूब पे तू बदल सकता है साढ़े हत्ता दिया लकीरां नू, ये सिद्धार्थ मौन का भजन आ रहा था। मुझे बहुत सूदिंग लगा, और मैं उसको बार बार ना रीप्ले करती रही। वो रीप्ले करते करते कब सो गई मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे ड्रीम दर्शन हुए, और उसमें ना एक आवाज आई कि मैं तेरे हस्बैंड नु कुछ नहीं होने दूंगा। तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं या क्या। बस सिर्फ एक ड्रीम में ना आवाज आई, और जैसा कि मेरे मालिक ने प्रॉमिस किया था, वाकई अंकल धीरे धीरे 1 महीने में ठीक हो गए और घर आ गए। गुरुजी ने अपने प्रॉमिस के उससे इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। अब जी, ये 14 फरवरी 2021 की बात है। मेरे ब्रदर का फोन आता है कि अलका, आ, मम्मी को आके मिल लो, उनकी तबीयत काफी खराब है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया है। तो उन्होंने बोला कि उनकी ना गर्दन गिर गई है। तो मैंने कहा ये क्या होता है। तो कहता है जैसे लिटिल बेबीज अपनी गर्दन नहीं संभाल पाते हैं ना, इसी तरीके से जब बड़े जने अपनी गर्दन नहीं की क्रिटिक। तो मैं मम्मी से मिलने गई, तो वो काफी उनकी तबीयत खराब थी। तो फिर मैंने अपने मालिक से अरदास करी। तो फिर उस दिन मेरे को ड्रीम में आवाज आई कि मैं तेरी माँ के सारे कष्ट हर लूंगा। अब संगत जी मुझे इस चीज का ना समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है। तो मेरी मामी जी, जो मुझे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर दर्शन कराने ले गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मामी जी कि इसका क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसके दो ही मतलब हैं, कि या तो गुरुजी तुम्हारी मम्मी को ले जाएंगे, या वो तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी से क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा कि उनको बोल कि जो मेरी मम्मी के लिए ठीक हो आप वो करिएगा। तो संगत जी मैंने वही प्रेयर किया कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे वो करना। और धीरे धीरे मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। तो धीरे धीरे ना अब गुरुजी के ना मतलब थोड़ा सा कनेक्शन होने लग गया था, क्योंकि गुरुजी जो जो प्रॉमिस करते जा रहे थे अपना, वो होता भी जा रहा था। और मेरे को अब धीरे धीरे फेसबुक पे मैसेजेस आने लगे, प्लस मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी। मतलब पता नहीं कैसे लिंक पता लग गई या कैसे मैं सत्संग से अटैच होने लग गई। अब संगत जी मैंने गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि एक आंटी और उनकी दो डॉटर्स हैं, और जो बड़ी डॉटर है उसमें जितना कैलिबर जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको जॉब नहीं मिला हुआ। और मतलब के उसमें उसका फ्रेंड के उसके लिए एक जॉब के लिए अप्लाई कर देता है जिसमें उसने बोला भी नहीं होता। 3 राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज के, वो क्लियर हो जाते हैं, और कैसे उसे वो जॉब मिल जाती है। संगत जी एग्जैक्टली मेरी डॉटर के साथ हुआ। अब क्योंकि धीरे से मतलब गुरुजी से कनेक्टिविटी हो गई थी, तो हमने सोचा कि घर में एक सत्संग करते हैं। कभी सत्संग सिर्फ अटेंड तो किया हुआ था,
पर गुरुजी का स्वरूप नहीं, कुछ नहीं। जो मेरी मामी जी हमें फर्स्ट टाइम मंदिर लेके गई थी, उन्होंने एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया था, वही सोफे पे रख लिया। एक ब्रांड न्यू चुन्नी पड़ी थी, वो गुरुजी की बिछा ली। चरण स्वरूप गुरुजी ने अपने फर्स्ट टाइम मंदिर आते ही दे दिए थे, वो रख लिए। और घर में बिस्किट रख लिए, चाय प्रसाद से उनका सत्संग कर लिया। अब जब जैसे ही सत्संग ओवर हुआ, शुक्र वो ओम नमः शिवाय का चल रहा था मंत्र जाप, उसके अ, मंत्र जाप खत्म हुआ और फोन बज गया। फोन बज के इसके मेरी डॉटर का कुलीग मतलब फ्रेंड था, उसने किया तो इसको बर्थडे विश के लिए था, पर उसने बोला ऐसे ऐसे एक हीरो फिनकॉर्प कंपनी है और वहां पर ओपनिंग है, और वो ओपनिंग मेरी बेटी के लिए सूटेबल है। तो उसने बोला कि वो इसने उसके लिए फिल कर दिया है फॉर्म। शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी ने वो सत्संग में सुनाया था, 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए, एक्चुअल में वो 3 राउंड्स हुए, तीनों राउंड क्लियर करे। मेरी बेटी का जिन्होंने इंटरव्यू लिया, वो गुरु संगत ऋतु मैम, बहुत अच्छे उनसे टर्म्स हैं। मतलब ऑफिस की बात तो होती है, पर गुरुजी की बातें भी होती हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर मतलब अब गुरुजी जो जो मैसेज देते जा रहे थे, धीरे धीरे वो होता ही जा रहा था। संगत जी, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चला जाता है, मतलब 6 तक भी ड्रॉप कर जाता है। तो मेरे को डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी बताई थी। तो मेरे अंकल कहने लगे कि तेरा गुरु जब तुझे सब आंसर्स देता है, इसका भी आंसर पूछ लो। अब मुझे ये लगे कि मेरा गुरु, मतलब ये तो मेरी गुरु की इज्जत का सवाल आ गया ना जी, कि मेरा गुरु इसका कैसे आंसर देगा। पर संगत जी, मेरा गुरु तो महान, उन्होंने तो अ, वही यूट्यूब पे मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक गुरुजी की ही ओल्ड संगत है, एम्स के डॉक्टर हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन और गुरुजी की किसी संगत के लिए आया हुआ था, एंडोस्कोपी एंड क्लोनोस्कोपी हैज टू बी डन। और मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपनी डॉटर को दिखाया, कहती कि मम्मा कोइंसिडेंस हो सकता है। पर मेरे मालिक के तो दरबार में कोई कोइंसिडेंस होता नहीं है। पर उसने ना तो उनके लिए कुछ नेगेटिव बोला, ना पॉजिटिव बोला। फिर धीरे धीरे मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए, खुशियां आने वाली हैं, तैयारियां शुरू कर दे। और ये मैसेज रेगुलर, मतलब वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक आने लगा। अब क्या खुशियां आने वाली हैं, क्या तैयारियां शुरू कर दूं जी। तो हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो जैसे छोटा सा घर है, तो बेटे को वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था, तो लगा कि चलो बालकनी को अंदर लेके वहां एक छोटा सा ऑफिस बना देते हैं। सो थोड़ी थोड़ी रेनोवेशन शुरू हो गई, ऑफिस बना शुरू हुआ, फिर हुआ कि एक विंडो रिपेयर करनी है। विंडो रिपेयर करते करते वो पूरा बाथरूम का वो हो गया। इतने में इसके बीच में मेरे बेटे के लिए एक प्रपोजल आ गया। हम लोग उन लोगों से मिले, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगा, और वो मतलब बेसिकली एक तरह से हाँ हो गई। तो अब वो लोग कहें कि आपका घर विजिट करना है। अब घर कैसे विजिट कराएं, घर तो बिल्कुल अपसाइड डाउन, पूरा बाथरूम टूटा हुआ है, बेडरूम का फर्नीचर ड्राइंग रूम में आया हुआ है, कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी। पर वो तो माने ही नहीं, आए घर पे हमारे, उनको वो भी ठीक लगा। और जैसे गुरुजी ने कहा कि खुशियां आने वाली है, उन्होंने मेरे बेटे का रिश्ता फिक्स कर दिया। शुक्राना गुरुजी। अब इस टाइम में ना जी, आ, मंदिर के लिए ना ई पासेस जनरेट होते थे दर्शन करने के लिए। तो बड़े मंदिर के लिए हम बहुत टाइम से ई पासेस ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ। तो हमारा फर्स्ट टाइम जो ई पास जनरेट हुआ, वो 2 अक्टूबर 21 के लिए जनरेट हुआ, डुगरी के लिए। तो मैंने कहा मुझे डुगरी जाना है। तो अंकल कहने लगे कि तुम्हें पता भी है डुगरी कहाँ है। मैंने कहा नहीं।
अभी इतना पता था मलेरकोटला से आगे कहीं जाके है, अब डुगरी कैसे पहुंचा जाए जी। तो पता लगा प्रीतमपुरा से कोई बस है, वो डुगरी जाएगी। हमने वहां बुकिंग करा ली और अपनी कार उधर पार्क करके बस में बैठ गए जी। ये बस ना 9 बजे चलनी थी और सुबह अराउंड 5-6 बजे डुगरी पहुंचनी थी। 12 एक तो दिल्ली में ही बजा दिया, अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं करी। दोपहर को जाके डुगरी पहुंचे। डुगरी में बहुत गर्मी, ह्यूमिडिटी, और इतनी भीड़ कुछ कहने की हद नहीं। गुरुजी के दर्शन हो गए। मैं फिर उसके बाद मैंने वहीं से गुरुजी को हाथ जोड़ दिए कि गुरुजी आज के बाद मैं ना डुगरी नहीं आऊंगी, क्योंकि मतलब जो एक्सपीरियंस की डिफिकल्ट सा था थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्योंकि लेट हम पहुंचे तो वापसी के लिए भी लेट हो गए। रात को 4 बजे दिल्ली पहुंचे। तो 90% ऑफ द संगत जो थी वो तो रास्ते में ही उतर गई। किसी ने अपनी कैब बुला ली, किसी ने अपना, उनको कोई लेने आ गया। अब हमें वापस प्रीतमपुरा जाना था क्योंकि हमारी कार वहीं पार्क थी। प्रीतमपुरा पहुंचे तो हमने गूगल मैप लगाया। संगत जी एक सेकंड में एक से पानी पी लूं, सॉरी। तो वहां पर पहुंचे तो गूगल मैप लगाया होम का। अब क्योंकि रात के टाइम कॉलोनी के ना सारे गेट्स बंद थे, कुछ समझ ही ना आए कि जाना कहाँ पर है। तो अ, अ, मतलब जहां से भी जाएं वो गेट क्लोज, फिर वो रीरूट हो जाए, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। तो हम ऐसे रास्ते से निकले बाहर जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हमें जाना कहाँ है। एक तो नींद से बुरा हाल, अंकल थक चुके थे, गुस्सा आना शुरू हो गया था कि तुम्हें कुछ पता नहीं था, कहाँ ले आई हो, और वापस कैसे घर पहुंचेंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज एक तो सबसे पहले इनका गुस्सा शांत करो और हमारे घर के रास्ते पे हमें डालो। थोड़ी देर बाद हमें एक रोड पे वो साइन बोर्ड दिखने लगा, करोल बाग। तो जान में जान आई, रोलबाग एक फेमिलियर जगह है। और उसके लिए मतलब गए, घर आए और मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी जर्नी टफ थी, वहां तो मुश्किल ही है। अब गुरुजी ने बड़े मंदिर के लिए हमारे ई पासेस जनरेट करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे हम वीकली दर्शनों के लिए जाना शुरू हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने कहा कि खुशियां आने वाली हैं, और तो शादी फिक्स हो गई थी, इधर से रेनोवेशंस चल रही थी। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अब नीवा होके कहा कि हे मालिक, अब आपके पास ना 1 महीना नहीं आ पाऊंगी क्योंकि घर में बहुत काम चल रहा है। पर मालिक को तो कुछ और ही मंजूर, उन्होंने तो डेली मंदिर बुलाना शुरू कर दिया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट, भाई दूज, सब पे। अब ये छोटी दिवाली की बात है, हम लोग मंदिर के दर्शन करके जो टी पॉइंट होता है वो, उस टाइम पैक प्लेट्स मिलती थी, तो पैक्ड लंगर वहां पर बैठ के करने लगे। तो जो लंगर करा तो हमने देखा पूरी रोड में ना प्लेट्स ही प्लेट्स पड़ी हैं। तुमने कहा कि कोई क्या कहेगा कि मंदिर के तो अंदर इतनी सफाई, रोड में संगत ने प्लेट्स फेंकी हुई हैं। मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि यहाँ सफाई कर लें, तो उसने कहा हाँ मम्मा। तो हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी और वो प्लेट्स की पाइल्स बनाते चले गए। हमें देख के और संगत भी आ गई और उन्होंने भी हेल्प करी और धीरे धीरे किलोमीटर्स तक पूरा वो एरिया अच्छे से साफ हो गया। शुक्राना गुरुजी। अब नेक्स्ट डे हमने अपना दिमाग चलाया कि कोविड का टाइम है तो ग्लव्स पहन के चलेंगे और टब लेके चलेंगे कि टब में पाइल्स इकट्ठी करके एक जगह डंप करते चले जाएंगे।
अब या तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने हमारे कर्म एक ही दिन में काट दिए, या क्योंकि हमने दिमाग चलाया था अगले दिन हमें वो सेवा नहीं मिली, हमें पूरी उसमें एक भी सिंगल प्लेट नहीं मिली। फिर हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरी झोलियों ਵਿੱਚ ਉਹ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया तर। तो अब ये क्या है जी, ये फिर से समझ ना आए। तो इसके लिए तो हमें वेट करना था। अब इतने में के कार्ड्स प्रिंट हो गए। तो ये हुआ कि गुरुजी को कार्ड देने जाना है। तो उस टाइम ना बाहर भी कुछ मीठा फ्लावर्स कुछ भी नहीं लेके जा सकते थे। तो गुरुजी को शादी का कार्ड खाली हाथ कैसे दूं। तो एक छोटा सा टोकन हमने कार्ड के साथ लगा दिया। अब जब भी बड़े मंदिर जाते वो कार्ड और टोकन कार में ही भूल जाते। एटलीस्ट ये हमारे साथ 5-6 बारी हुआ। अल्टीमेटली फिर मालिक ने नजर करी और उस दिन हम शादी का कार्ड और वो टोकन मंदिर में दे सके। फिर मैंने गुरुजी से ड्रीम में ऐसे ही मतलब पूछा कि गुरुजी आपके मंदिर में तो इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, क्या आपको वो हमारा टोकन एक्सेप्ट होगा, मतलब आप यूज करेंगे। और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया कि वो उस टोकन पे सो रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब अ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ हर शुभ कार्य पूजा से ही शुरू होता है। तो हम एक फ्लावर डेकोरेशन वाला ढूंढ रहे थे जो सुंदरकांड के पास से मेरे बेटी की शादी के फंक्शंस शुरू हो सके। जिस भी फ्लावर डेकोरेशन वाले से बात करें, नॉट अवेलेबल, नॉट रीचेबल। वो कोविड के टाइम से ना मतलब बेसिकली हार्डली कोई मिल रहा था। अल्टीमेटली एक फ्लावर डेकोरेशन वाला मिला। तो हम क्योंकि एक शुक्राना सत्संग भी करना मांगते थे, तो शुक्राना सत्संग हमने सोचा था वो घर पे छोटा सा करेंगे और सुंदरकांड का थोड़ा बड़े स्केल पे करेंगे। क्योंकि अभी तक हमारे घर के और जने गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हुए थे। तो जी मैंने फ्लावर डेकोरेशन वाले से पूछा कि वो पता लगा कि वो बड़े मंदिर में फ्लावर डेकोरेशन करता है। तो हमने कहा कि बेटा थोड़ा सा हमारे घर के लिए गाइड कर दो कि गुरुजी की गद्दी कैसे लगेगी। तो उसने कहा बिल्कुल आंटी। तो हाँ घर पे आया, कहता आपका तो दरबार लगा हुआ है। हमने कहा कैसे। कहते गुरुजी की कुर्सी लगी होनी चाहिए, ये आपकी कुर्सी लगी हुई, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ स्टूल्स होने चाहिए, आपके वो भी लगे हुए हैं। गणेश जी विराजे होने चाहिए, आपके गणेश जी भी विराजे होने चाहिए। एक कारपेट और मैट रखा होता है, वो भी आपके रखा हुआ है। आपके तो दरबार बना बनाया है। शुक्राना मेरे मालिक। फिर गुरुजी ने बहुत सुंदर उससे सब कुछ की दरबार का हमें बता दिया। अब शादी को जी एक हफ्ता रह गया, मेरी मामा फिर से बीमार हो। तो डे में तो मेरे भाई भाभी उनकी केयर कर लेते थे। फिर उन्होंने बोला कि दीदी रात को आप रुक सकते हो, क्योंकि मेरे ब्रदर को भी हार्ट प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो रात को मैं अपनी मामा के पास हॉस्टल रुकी हूँ और मेरी मामा रात को जोर जोर से चिल्लाने लगी, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो मामा कहाँ आ गए। कहते देख ये सामने वाइट कपड़ों में, कि ये कि मैंने कहा मामा नहीं कोई नहीं है। नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि मैं तेरे को लेने आया हूं, तू साथ चल। अब मैं तो बहुत जोर से डर गई और मैंने बेल सिस्टर को बुलाया। तो सिस्टर ने आके देखा जो उनका ऑक्सीजन होता है ना उसके नीचे एक लिक्विड होता है, वो खत्म हो चुका था। तो आ, उसने दूसरी सिस्टर को बुलाया और जब तक लिक्विड रिफिल करा ना, 5 मिनट तो लग जाते हैं जी उसमें भी। तब तक मम्मा काफी मतलब और पैनिक हो गई थी। पर धीरे धीरे
गुरुजी ने मतलब उनको संभाल लिया और वो थोड़ी स्टेबल। अब मुझे ये डर लगे कि शादी को 4-5 दिन रह गए हैं कि मम्मी को कुछ हो ना जाए। तो मैंने, जो मेरी मामी जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था, अब तक हमारे पास केवल वो ही स्वरूप था, गुरुजी का और कोई स्वरूप नहीं था घर पे। वो उनके तकिए के नीचे रख दिया कि जैसा मालिक चाहेंगे वैसा करेंगे। फिर गुरुजी ने नजर कर दी जी, सगाई के दिन मम्मा घर पे आ गई और मतलब नेक्स्ट डे तक तो काफी ठीक हो गई थी। अब जब बारात चढ़ी, बारात मतलब घर से निकले, गुरुजी की गाड़ी का दर्शन हो गया और जैसे ही होटल पहुंचे, बग्गी जाके खड़ी हुई और सामने एकदम कहाँ से एक कार आई और उसपे गुरुजी का स्टिकर, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, वापस जो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरी झोलियों ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਾ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया तरसती है, वाकई मेरे मालिक ने, मेरी डॉटर इन लॉ, एक ऐसा बच्चा मेरी झोलियों में डाल दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे मालिक का शुक्राना करती हूँ। हे मालिक, जैसे आपने मेरी झोलियां भरी, संसार के सबकी झोलियां भरना। और एक बारी तो मैं उस बहू का भी शुक्राना करना मांगती हूँ कि वो इतना प्यारा बच्चा हम लोगों की इतनी केयर करती है, इतनी केयर करती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब संगत जी, ये हुआ 8 ऑफ दिसंबर की शादी फिक्स थी। तो हमने 8 ऑफ जनवरी में गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने का सोचा। दो ओमिक्रॉन वेव आ गई और सत्संग पोस्टपोन हो गया क्योंकि हर एक जने ने मना कर दिया कि हम सत्संग अटेंड नहीं करने के। तब तक हमने गुरुजी का चोला वगैरह दे दिया था कि वो बनना दे। अब क्योंकि पोस्टपोन हो गया था, हम एक बड़ा स्वरूप चाह रहे थे कि कहीं से एक बड़ा स्वरूप मिल जाए। हम बड़े मंदिर में जाते, बोलते कि स्वरूप दे दो कि मंडे को मिलेगा, और मंडे को हमारा जाना नहीं होता था। सो अल्टीमेटली फिर मालिक ने नजर करी, शिवरात्रि के दिन फ्रेम कराया बड़ा स्वरूप। ये जो पीछे आपको पिंक बड़े स्वरूप दिख रहे हैं, ये वाले बड़े मंदिर से हमें मिल गए। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमारे घर पे आ गए। अब ये सत्संग पोस्टपोन होते होते 5 मार्च पे आ गया। 5 मार्च मेरी डॉटर का बर्थडे, जो हमने पिछले साल भी फर्स्ट सत्संग वो पॉकेट स्वरूप से किया था, वो 5 को ही किया था जी। 5 मार्च को आ गया। अब मेरी डॉटर का मन करा कि मम्मा सिंगर को भी बुला लेते हैं। तो हुआ कि अपार्टमेंट में है, तो मेरे अंकल कहने लगे कि सिंगर ही इतनी जगह ले लेगा कि मतलब उनका बैंड वगैरह, तुम लोग संगत को कहाँ बैठाओगे। खैर सिंगर को तो नहीं बुलाना हो पाया, पर मालिक ने इतनी संगत भेजी, इतनी संगत भेजी कि उन लोग सबको दर्शन करते करते वापस नीचे जाके बैठना पड़ा। मतलब हमारे कॉरिडोर्स, हमारी सीढ़ियां, सब गुरुजी ने मतलब पूरे हर जगह मतलब संगत कह रही थी कि गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। अब जी ये संगत जी, इसमें मैंने एक थोड़ा सा जनवरी का स्किप कर दिया है कि हमारा जो सत्संग पोस्टपोन हो गया था, उस बीच 13 जनवरी को लोरी पे हम बड़े मंदिर दर्शन करने गए हुए थे। तो जो वॉशरूम से कूलर के एरिया से पीछे आते हैं ना, उधर मैंने एक सीढ़ियां लेटी हुई देखी। वो इस तरीके से थी जैसे कोई अर्थी रखी हो।
तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ये बड़े मंदिर में मुझे क्या दिखा रहे हो, कि अर्थी क्यों दिखा रहे हो। फिर उसके बाद हमने दर्शन करे। दर्शन करके जब हम घर आ रहे थे तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया कि मैं तुम्हें विजिट करने आ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मोस्ट वेलकम। भाई के घर गए। तो भाई के घर गए तो मम्मी के घर के आगे फर्स्ट वैन खड़ी, एकदम जान निकल गई और उस पे गुरुजी लिखा हुआ कि अभी तो फोन किया है, सब कुछ ठीक ठाक, अब घर के आगे हर्समैन खड़ी है। पता लगा वो मम्मी के साथ वाले घर में आई हुई। और जी संगत जी बिल्कुल एग्जैक्ट 1 साल बाद, मतलब 1 जनवरी को, मतलब गुरुजी ने जो मुझे मंदिर में दिखाया, पहले मतलब दिसंबर में मम्मी बीमार हुई, उसके बाद बड़े मंदिर में उन्होंने मुझे अर्थी दिखाई, फिर उसके बाद पूरा 1 साल बाद मम्मी को 1 जनवरी को बड़े मंदिर के दर्शन दिए, जल प्रसाद पिया उन्होंने और उनके श्री चरणों में वो चली गई। अब जी हमने कभी सावन के सोमवार नहीं करे थे। तो मेरी एक फ्रेंड है आरती, वो कहने लगी कि अलका बड़े मंदिर चलें कि भाई वहां सावन के सोमवार कर लें। मैंने कहा ठीक है जी। तो हम एवरी मंडे बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो बड़े मंदिर में हम दर्शन करके शटल सेवा की लाइन में लगे हुए थे। ये हमारा 5th मंडे था और मेरे हाथ में किसी कैंसर पेशेंट के लिए अ, पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद था। मैंने बहुत दूर में एक गाय देखी, तो मैंने संगत को आवाज दी कि ध्यान से, आप लोगों के पीछे एक गाय खड़ी है। और वो गाय कब मेरे पीछे आ गई मेरे को पता ही नहीं लगा। उसने सबसे पहले तो गाय ने मेरे हाथ से वो कैंसर पेशेंट का प्रसाद खाया, फिर मुझे अपने सींगों में उठा के बैरिकेडिंग की दूसरी साइड फेंक दिया। मैं सीधा अपने हेड पे लैंड करी और मतलब लाइक मेरे को 1% भी कुछ नहीं हुआ। तो मंदिर से मुझे सीधा पहले तो हॉस्पिटल ले गए चेकअप कराने के लिए, सब कुछ ठीक था। और जो मेरी फ्रेंड हमारे साथ मंदिर जाती थी, तो उसके हस्बैंड का बार बार फोन आ रहा था कि तुम लोग कब आओगे कब आओगे। कभी भी उनका ना कॉल नहीं आता था, पर उस दिन उसको भी समझ नहीं आया कि बार बार क्यों कॉल आ रहा है। अल्टीमेटली जब वो घर पहुंची तो उसको पता लगा कि उसके बेटे को स्कूल बस ने और उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और हम दोनों को एक ही मैसेज एक ही टाइम पे आया, गुरु की कृपा केवल पैसे से नहीं होती, गुरु की कृपा के किसी बड़े कष्ट से, किसी बड़े एक्सीडेंट से भी बचाने की होती है। तो गुरुजी ने हम दोनों को बचाया, शुक्राना गुरुजी। अब गुरु ये गाय से रिलेटेड ना मेरा एक और सत्संग है कि मुझे बचपन से ड्रीम आता था कि मुझे कोई गाय या बैल मारेगा। तो मैं सपने में बहुत बुरी तरह डर के उठती थी, क्योंकि हमारे घर में शुरू से पूजा पाठ होता था। तो मेरे पापा ने किसी को कंसल्ट किया होगा तो उन्होंने बोला कि शिव जी की पूजा कराओ बच्चे से, ठीक हो जाएगा। तो बचपन में काफी दिन तक, शायद 1.25 महीने, मैं एवरीडे शिव जी के मंदिर जाती थी। वो कभी धतूरे के फूलों की माला, कभी कुछ जो भी बताया होगा उस टाइम में मैंने वो करा, और वो ड्रीम्स आने मुझे बंद हो गए। तो किसी संगत ने कहा कि ये तुम्हारे साथ होना ही था, पर गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर के आगे सिर्फ काव से टच कराकर आपका वो खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जो प्रसाद गाय ने मेरे हाथ से खाया था,
वो जिस कैंसर पेशेंट के लिए था, 2 दिन बाद उसका बर्थडे था, और उसने जब अपना टेस्ट कराया तो शी वॉज डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री। वो मेरी बच्ची की ही ऑफिस की कुलीग है। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, ये थोड़ा मुझे ना गाय के फिर से ड्रीम्स आने शुरू हो गए हैं कि गाय मेरे, मतलब मुझे मार नहीं रही पर बड़ी फिरोशियस लुक दे रही है। हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में किसी के साथ बहुत बुरा किया हो। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे मालिक से माफी मांगती हूँ कि हे गुरुजी, जो भी मैंने किया हो, 90% कर्म तो आप कटा दोगे, पर कई बारी हमने इतने बुरे कर्म करे होते हैं ना, वो 10% भी काटने मुश्किल हो जाते हैं। प्लीज मालिक, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं वो अपने कर्म कटवा सकूं। अब संगत जी, मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता था। तो इतना पेन होता था कि मुझे दोनों टाइम फिजियोथेरेपी करानी पड़ती थी। तो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं एक ऑर्थोपेडिक, मतलब दूसरे ऑर्थोपेडिक का कंसल्ट करा। उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स देनी शुरू कर दी। स्टेरॉइड्स से पेन में तो काफी फर्क आ गया, पर साइड इफेक्ट्स में एक तो मेरा वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो गया, दूसरा मेरे को बॉडी में ग्रोथ हो गई। वो ग्रोथ काफी ज्यादा तंग कर रही थी। तो हमने सर्जन को कंसल्ट करा। ये वेडनेसडे की बात है। तो मैंने अपने घर के ग्रुप पे लिखा कि सैटरडे आई विल बी ऑपरेटेड अपॉन। तो सबने कहा कि एक सेकंड ओपिनियन और ले लो। हमने मैक्स में गए, मैक्स में वहां सेकंड ओपिनियन लिया। तो उन्होंने भी बोला कि सर्जरी तो करानी पड़ेगी और सैटरडे तक आप करा लीजिए। अब मेरी डॉक्टर ने कहा कि मामा, घर आके मैं आपको जल प्रसाद देती हूँ, और जी जो गुरु जी के चरण स्वरूप मिले थे ना, हमने उसी के आगे जल प्रसाद रख दिया। और पूरा टाइम मंत्र जाप या कोई भी सत्संग कुछ भी प्ले कर देते थे, मतलब पूरा सुबह शाम वो चलता रहता था और वही जल प्रसाद देते रहे। सैटरडे तक वो ग्रोथ कहाँ गई हमें नहीं पता। सर्जन्स दे सेड इट्स बियॉन्ड साइंस, नहीं समझ आ रहा है हमें कहाँ गई। और गुरुजी ने, मतलब मैं अभी भी मंत्र मतलब मंत्र जाप और जल प्रसाद की महिमा जबकि मेरे ऊपर हो चुका है, फिर भी इतना नहीं समझ पाती। वाक्य दे आर वेरी पावरफुल और कर्म काट देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में जब हम कार पार्किंग नहीं हाँ, हमारी कार ना पेन, बैक पेन की वजह से मैंने रिक्वेस्ट किया सेवादारों को कि अंकल प्लीज हमारी कार अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, ये तो जैन फार्म हाउस में ही जाएगी। तो जैन फार्म हाउस में गए, जैसे ही हम कार से उतरे तो वहां सेवादार अंकल कहने लगे कि नहीं आंटी, आपकी गाड़ी तो अंदर ही जाएगी। और उन्होंने वहां पर फोन करा, हमारी गाड़ी अंदर जाने लगी। अब वहां पर एक अंकल ने पूछा कि आंटी आप ऐसे क्यों चल रहे हो। तो मैंने कहा कि बैक में ना बहुत पेन है। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप अपनी कार में ही लेटिए, और हमारी कार मंदिर की वॉल को बिल्कुल टच कर रही थी, जहाँ सीनियर सिटीजन्स के जोड़े रखे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन एक्यूप्रेशर दिया। गुरुजी ने अपने सामने एक्यूप्रेशर कराया और वो पेन भाग गया। मतलब ठीक है, डॉक्टर्स के भी, स्टेरॉइड्स की, सबकी, पर गुरुजी ने कष्ट तो अपने मंदिर के सामने हरना था। शुक्राना विक्रांत अंकल, शुक्राना गुरुजी। फिर हमारी मुलाकात मंदिर में एक अंकल से हुई जो शटल सेवा करते थे। तो पता लगा कि पुनीत अंकल वो हिसार से आते हैं। तो
ये उन्होंने बताया कि उनके पास ना सचखंड का प्रसाद है। अब ये सचखंड क्या होता है, इसका ग्रीड आ गया। तो उन्होंने बोला कि जब अंकल मुझे नाम नहीं पता, पर मैं शायद मरकन अंकल हैं, कि जब उनकी वाइफ तैयार होके आई थी तो गुरुजी ने एयर में से रोज पेटल्स की बारिश करी थी, और ये सचखंड का प्रसाद था, और वो उनके पास वो रोज पेटल्स हैं। तो मैंने कहा इससे क्या होता है, तो कहते कि भाई बेसिकली कि सचखंड तो गुरुजी का प्रोड्यूस किया हुआ है, वो क्या कर। अब उसका ग्रीड आ गया कि मुझे तो वो प्रसाद चाहिए। तो कहते हैं आंटी आप हमें वेडनेसडे को कॉल करिएगा कि ताकि वो हिसार से आते हैं, ताकि थर्सडे को वो अपनी कार में रख लें। मैं हर वेडनेसडे उन्हें रिमाइंडर देती, और हर वेडनेसडे वो मुझे प्रॉमिस करते कि आपके लिए ला दूंगा। पर महीनों बीत गए, मेरा वो प्रसाद नहीं आया। पर धीरे धीरे वो ग्रीड भी खत्म हो गया। फिर सितंबर आया, तो सितंबर में पता लगा वो अंकल सेवा के लिए नहीं आए हैं। तो उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरी डॉटर कहती कि मम्मा आप उनको फोन करके पूछो। तो मैं कहा बेटा ऐसे मैं किसी को कैसे पूछूं। तो कहती कि नहीं, आप सचखंड के लिए भी तो उन्हें मतलब फोन करते थे, आप इसके लिए भी उनसे पूछो। उन्होंने कहा आंटी आपको कैसे पता लगा कि। मैंने कहा मुझे मंदिर से पता लगा कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप सेवा पे नहीं आए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे जूम लिंक होती है, सत्संग शेयरिंग होती है। तो उन्होंने मुझे वो लिंक शेयर कर दी, और मुझे एक सत्संग दिया, अपना सत्संग, कि आंटी ये सुनिएगा कि गुरुजी ने मेरी मम्मा को 5 इयर्स ब्लेस किए हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने उनकी मम्मा को कब 5 इयर्स ब्लेस किए हैं। मैं वो सत्संग सुनने लगी। उस सत्संग मुझे सुनते सुनते बहुत ज्यादा सूदिंग लगा। तो आ, उसमें सत्संग में मुझे एक आंसर मिला, और मैंने अंकल को बोला कि अंकल गुरुजी आपको 2 अक्टूबर बोल रहे हैं। तो अंकल कहते कि मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा अंकल मैं एक्चुअली आपको बता नहीं सकती कि एग्जैक्टली गुरुजी ने मुझे क्या कहा है, पर प्लीज आप अपना सत्संग सुनिए, आपको उसमें से आंसर मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा आंटी क्या मेरी मम्मा के लिए बोल रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा हाँ। तो कहते क्या कि भाई वो भी समझ गए, कि कहते कि अगर गुरुजी 2 अक्टूबर को मेरी मम्मा को ले जाएंगे, उस दिन तो मेरी डुगरी सेवा है। और वो बहुत जोर से रोने लगे। कहते कि मैं वहां से सेवा करके आऊंगा, और मुझे ये न्यूज़ मिलेगी, या फिर मैं कि ये ऐसा हो गया तो मैं सेवा करने नहीं जा पाऊंगा। तो सत्संग के दौरान मतलब हम दोनों आपस में बात ही कर रहे थे गुरुजी की ही। तो मुझे फिर से एक आवाज आई 29 अक्टूबर। तो मैंने उनको वो बोला, तो उसपे वो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल हो गए कि हाँ कि एम्पल टाइम जैसे मिल गया। और जो गुरुजी ने विजन दिखाई, अब मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि ये मैंने अपने आप से तो नहीं बोल दी कहीं, कि मतलब ये गुरुजी ने ही बुलवाई है या क्या। पर संगत जी, एग्जैक्ट जो गुरुजी ने डेट मुंह से कहलवाई थी, उनकी मम्मा उसी दिन गुरुजी के श्री चरणों में गई, और उन्होंने बोला कि आंटी आज एग्जैक्ट 5 इयर्स हुए हैं जब गुरुजी ने उनको विजन दी थी कि मम्मा को 5 साल दे रहा हूँ। वो भी अक्टूबर का लास्ट संडे था, और ये भी अक्टूबर का लास्ट संडे है। अब वो मुझे अपनी माँ बुलाते हैं, तो कहते एक माँ मेरी गई और एक गुरुजी ने दे दी। शुक्राना गुरुजी। ये गुरु परिवार बहुत प्यारा है, बहुत मतलब इसका एक अलग ऑरा होता है कि जब हम अपने गुरु की बड़ाई करते हैं, बात करते हैं। अच्छा, फिर मैं अपनी चाची के यहाँ सत्संग अटेंड करने जाती थी। उनके यहाँ हर महीने 21 को सत्संग होता है। तो अब क्योंकि यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, तो पता लगा कि गुरुजी के कैलेंडर्स होते हैं, लिमिटेड एडिशन कैलेंडर। अब मैंने सोचा लिमिटेड एडिशन कैलेंडर्स तो केवल किंगफिशर के होते हैं, ये कौन से लिमिटेड एडिशन कैलेंडर आ गए।
पता लगा रघु राय अंकल के कैलेंडर्स होते हैं। फिर ग्रीड आ गया कि मुझे भी ये कैलेंडर्स चाहिए। अब कैलेंडर्स कहाँ से मिले? तो अपनी चाची जी के यहाँ सत्संग पे थी ना, तो उन्होंने बोला अलका कैलेंडर चाहिए। आप अंधा क्या मांगे, दो आंखें? हाँ जी चाहिए। उन्होंने कैलेंडर दिया, वो पुराने साल का निकला। फिर उन्होंने बोला कि नहीं दूसरा कैलेंडर लाओ, वो उससे भी साल का। और उसके बाद मुझे लेटेस्ट कैलेंडर मिल, मुझे तो दिया ही, पुराने 2 सालों कैलेंडर्स दे दिए। अब संगत जी, जैसे कि मेरा हीमोग्लोबिन का मैंने आपसे सत्संग शेयर करा था कि वो ड्रॉप होता रहता था। तो एक ज्योति मदान आंटी है, उन्होंने कहा कि आंटी आप आ, एक यूएस में सीमा आहूजा आंटी है, आप उनसे बात करिए कि किसी तरीके से आप एम्पायर स्टेट या कहीं सत्संग से अटेंड करिए। अब हमने बहुत कोशिश कर ली, एम्पायर स्टेट में तो कहीं एंट्री ना मिले। तो सीमा आहूजा आंटी ने कहा कि आंटी आप जीके मंदिर के दर्शन अटेंड कर सकते हो, मतलब सत्संग अटेंड कर सकते हैं। हमने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें जीके मंदिर के करा दिए। अच्छा, जीके मंदिर में जिस रूम में मुझे बैठने को मिला, मेरे पीछे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, और पता लगा वो गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम है। मैं वहां पर बैठ गई, बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के नीचे। अब वहां पर ना मुझे बार बार विजन आए कि ये स्वरूप मेरे सिर पे गिरेगा और मैं गुरुजी के श्री चरणों में चली जाऊंगी। मुझे उस चीज का गम नहीं था कि भाई गुरुजी का स्वरूप गिरेगा तो ऑब्वियसली एक मालिक बेड़ा पार करेगा ही करेगा। खैर, मंदिर में तो वो स्वरूप नहीं गिरा, मेरे बेड पे एक स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के। तो मैं बस अपने रूम से बाहर निकली और वो जोर से आवाज आई शीशा टूटने की, तो देखा वो गुरुजी का स्वरूप नीचे गिर गया था। और फिर वही गुरुजी का मैसेज आया कि ये कांच का टूटना मतलब मैं तुम्हारे, तो उसके बाद से मेरा हीमोग्लोबिन 6 तक उन्होंने नहीं गिरने दिया, मतलब 8 9 इतने पे संभाल लेते हैं। शुक्राना वासन अंकल, आपने इसमें मल्टीलिंगन में करा, आपने सीमा आहूजा आंटी ने जी के मंदिर के वो कराए, बहुत सुंदर सुंदर हमें दर्शन होने लगे। अच्छा, अब बड़े मंदिर में शायद ना रेनोवेशन, तो जो दरबार बाहर आया हुआ था, तो दरबार बाहर आता है तो आप जैसे सीढ़ी चढ़ते हो और दर्शन करके वापस नीचे आ जाते हो 1 मिनट में ही। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी इतनी मुश्किल से, एक तो बैक एक मेरी, ऊपर से हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है तो ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा 1 मिनट में, इतनी देर में तो हम पहुंचते हैं, इतनी देर में तो आप हमें किक मार के नीचे गिरा देते हो कि भाई वापस चलो। मैं मंदिर में ऊपर पहुंची और सेवादार अंकल ने कहा आंटी आप यहीं बैठ जाइए, और उन्होंने मुझे ½ बैठने दिया। कहते हैं ना गुरुजी से मांगो नहीं, मैं कहती हूँ खूब मांगो गुरुजी से, उनसे कहो मुझे अपनी दर्शन दे, अपने मतलब लाइक मंदिर में सेवा दो, कुछ दो। गुरुजी सुनते हैं जी, बहुत झोलियां भरते हैं। मेरी अब तक वो ग्रीड जो पैसे वाली है तो वो तो नहीं हुई, पर मालिक ने मेरी हेल्थ वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। अब ये न्यू ईयर की बात है, न्यू ईयर के लिए बड़े फंक्शंस पे मैं अवॉइड करती हूँ जाना कि बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। पर फिर भी क्योंकि विंटर्स थी, मेरे अंकल और डॉटर कि नहीं नहीं आप लोग चलो, कि चलते हैं। अब जैसे ही मंदिर के बिल्कुल पट पे पहुंचे, म्यूजिक बंद और शिव जी की आरती शुरू। तो और उन्होंने कहा कि आंटी थोड़ा साइड हो जाइए, हम लोग साइड पे हो गए, तो उधर वो विंडो बंद थी। तो मैंने सोचा हाय अगर ये विंडो खुल जाए तो हमें दर्शन, और ऑल्दो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, दर्शन होते हैं, वही ग्रीड तो होती है ना। अब इतने में एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने खिड़की खोल दी।
गुरुजी के और अच्छे दर्शन हो गए। अब हम गुरुजी के वहां देखा कि आरती के बाद हेमंत अंकल सबको टीका दे रहे हैं। फिर ग्रीड कि हमें भी टीका मिल जाए। दर्शन करके फिर मंदिर में पहुंचे और अंकल ने अपनी उंगली आगे कर दी, आंटी टीका लीजिए। फिर किसी ने हमें बताया कि ये जो लंगर प्रसाद है ना, ये सचखंड से, मतलब बेसिकली मेरी डॉक्टर ने ही बताया कि मम्मी आप इसको ना ऐसे मत खाए करो, आप को सचखंड का प्रसाद नहीं मिल रहा ना, आप इसको सचखंड मानो। और वो, और वाकई जब से मैंने लंगर प्रसाद सचखंड समझ के खाने लगी हूँ, मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। हम्म। अब गुरुजी हमारी माइंड कैसे पढ़ते हैं। एक बारी हमें मालिक ने चांस दी कि मंदिर में 4 घंटे बैठने को मिल रहा था। बेसिकली ये आरती का के टाइम तक हमें बैठना था और हम शाम को 4 बजे मंदिर में पहुंच रहे थे। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी कि 4 घंटे मंदिर में बैठना, मतलब के बैठना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अ, कि ऐसे कैसे होएगा। वो होता है ना ईगो की आ गया कि अरे 4 घंटे। उस दिन गुरुजी ने हमें ट्रैफिक जैम में, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश, गुरुजी ने कहा तुम्हें 4 घंटे मंदिर में नहीं बैठना ना, 4 घंटे सड़कों पे बैठे रहो। रात को 10 बजे हम मंदिर पहुंचे हैं। सॉरी गुरुजी, मतलब हमें नहीं समझ आया कि जो 4 घंटे बैठ के आप हमारे कर्म काट देते। पर वही है, जो गलती होनी है वो हो ही गई। अब पार्वती माँ को भी 3,000 साल तपस्या करनी पड़ी थी मेरे मालिक से के दर्शनों के लिए। हमें तो मालिक सब कुछ इतनी इजीली दे रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना वासन अंकल। अंकल मतलब मैं हमेशा लाइफ में बहुत बड़ी फेलियर रही हूँ, पर मैंने इस बारी गुरुजी से भी कहा कि गुरुजी देखो मुझे पास करना। गुरुजी ने तो खैर मुझे मैसेज दे दिया है कि तुझे A1 नंबर से पास कर रहा हूँ, पर आगे आप लोगों को कैसा लगा सत्संग मुझे नहीं पता। पर शुक्राना मेरे मालिक की बड़ाई करने का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। भगवान हमारे महाराज भाव के भूखे हैं। बड़े भोलेपन से आपने संगत शेयरिंग की है। इट्स वन ऑफ द मेमोरेबल सेशंस। मैं अनुजा मारवा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। आंटी, आपका जो सत्संग था इतना प्यारा, जिस तरह से आपने बताया कि गुरु जी आपके साथ हर पल है। इतने सालों से वो आपको रोज गाइड कर रहे हैं, आपकी एक एक जिंदगी की चीज को प्लान कर रहे हैं। यही गुरु जी हम सबको सिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। इतना ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग सत्संग। आई एम श्योर सबको बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे। और साथ में जो आपने काऊ वाला इंसिडेंट किया, वो मेरे साथ भी हुआ था कि मैं मंदिर के बाहर खड़ी हुई हूँ और एक काऊ ने टर्न किया और उसका हॉर्न बिल्कुल मेरे स्टमक के बीच में बिल्कुल लगा, बिल्कुल जहाँ पे मेरा यूट्रस था, और उसी से गुरुजी ने मेरी क्योरिंग की थी। सो गुरुजी के तरीके अनोखे, हर संगत के लिए उनकी ब्लेसिंग्स अपार हैं। हमें बस उनके साथ जुड़े रहना है, जिंदगी में कुछ भी हो। We just have to trust him totally and go as per Guruji's guidance. बिल्कुल आंटी, एक एक वर्ड सुनते हैं, मतलब जैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी आप तो एक सेकंड में किक मारोगे, उसी टाइम सेवादार अंकल ने कहा आप यहीं बैठ जाओ। हमें सिर्फ गुरुजी को बोलना होता है। वो ग्रीड, मतलब धीरे धीरे समझ आता है ना कि उन्होंने मेरी हेल्थ क्योर करी। जो सबसे ज्यादा 6th आंटी हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना मींस, मतलब मैं बिल्कुल सिर्फ वॉशरूम तक जा पाती थी। वो कैसे मुझे पकड़ के, हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते हैं। डुगरी का एक्सपीरियंस मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट आंटी। और वाकई कि मालिक ने जो लिखा कि तेरी झोलियों विच ओ पावांगे जिदे विच दुनिया तरसदी है, वाकई
वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर इन लॉ मेरी बिल्कुल। झोली में डाल दी है। वेरी नाइस। रिपोर्ट्स और चाहे जो आंटी कुछ एक भी हो, सत्संग हम हमें गुरु जी को ये सिम्टम्स कह रहे कम थे, नजर आते हैं। हाँ जी। जी अब भी गुरु जी को बोला था कि गुरु जी प्लीज लाइट ना जाए, देखिए सत्संग ओवर हुआ है और लाइट गई है, नहीं तो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है। यस यस गुरु जी को अगर सत्संग कंप्लीट कराना है तो वो जरूर कराएंगे। तो शुक्राना संगत जी जुड़े हाँ रहने के लिए। इमीडिएट बस। शुक्राना आंटी। यस शुक्राना सो मच गुरु जी महाराज का कि थैंक इतना यू प्यारा वासन सत्संग अंकल, सुनने को थैंक यू मिला गुरु आज। जी, Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर, साथ संगत पर बनी रहे। अभी इसी के साथ ही हम महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी।